हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, आज हम लोग जानेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, पूजा विधि, पारण आदि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान की प्राप्ति होती है और जिन माताओं के संतान हैं उनकी संतान को दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी श्रावण महीने का अंतिम एकादशी होती है, जो 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष मास में और श्रावण मास में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसे पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी की शुरुआत कब हो रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर। वहीं तिथि का समापन हो रहा है 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। लेकिन एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार मान्य होता है, इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। आइए अब पारण का शुभ समय जान लेते हैं। पारण का शुभ समय होगा 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, पौष और श्रावण माह में। यह व्रत रक्षाबंधन के 4 दिन पहले रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। और अगर आप निसंतान दंपति हैं तो आपको पौष और श्रावण माह के पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए अब व्रत के नियम और पूजा विधि जान लेते हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी के नियमों का पालन करेंगे। आप दशमी को शाम से ही शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, वो भी गोधूली बेला, यानी कि रात्रि से पहले जो साया काल होता है उसी समय में आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे और इस भोजन में आप चावल का सेवन नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन आप प्रातःकाल उठेंगे, स्नान आदि करके पूजा घर को स्वच्छ करिए। उसके बाद भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के सामने दीप प्रज्वलित करके आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु की चौकी की तैयारी कीजिए। इसके लिए आप एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उसपे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें, उनका अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पंचामृत अति प्रिय है तो उन्हें पंचामृत से उनका भोग लगाएं। उनके भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर आपका व्रत रविवार के दिन है तो तुलसी नहीं तोड़ेंगे, एक दिन पहले रविवार है तो नहीं तोड़ेंगे और एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए संभव हो तो एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख ले और अगर भूल जाते हैं किसी कारणवश तो आप गिरी हुई तुलसी को धुलकर प्रयोग में ला सकते हैं। वह भगवान विष्णु की पूजा में आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। लेकिन यह इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए तुलसी को जरूर उनकी पूजा में शामिल करिए। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित उन्हें कीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कीजिए। भगवान विष्णु की धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही फल और मिठाई को भी भोग में शामिल कर सकते हैं। पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करें और आरती करके सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अब आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत निराजली यानी कि निराहार रखा जाता है।
इस दिन आप अगर संभव हो तो जल का भी प्रयोग ना करें, जल को भी शाम के समय पिएं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो व्रत हम निराजली नहीं रख सकते हैं, तो अगर हम फलाहार भी कर रहे हैं तो हम उसमें नमक का प्रयोग ना करें तो ज्यादा सही होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि नमक का प्रयोग ना करें। और अगर आपको कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है जिसमें आप बिना नमक खाए नहीं रह सकते हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम पारण की विधि जान लेते हैं। आइए पहले मैं आपको पारण टाइम फिर से बता देती हूँ। पारण का शुभ समय होगा 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अब पारण का नियम है कि आप सुबह उठकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। उसके बाद अपने व्रत का पारण आप तुलसी दल और भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाए हुए फल को खाकर करेंगे। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन कुटुंब सहित बैठकर स्वयं भी ग्रहण करें। अगर आप किसी कुटुंब को यानी ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने में सक्षम नहीं है तो थोड़ा सा दान, अनाज का दान करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके आप मंदिर में या किसी पंडित जी को देकर फिर आकर अपने घर में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा हम अपने चैनल पर डालेंगे, उसका श्रवण करके आप अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। और व्रत कथा सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके।